हेलो बच्चों, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th मैथ का चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स होते हैं ईंटें। ईंटें आपने देखी ही होगी, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये ईंटें हैं, ब्रिक्स जिनको बोलते हैं। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। अब यहाँ पे बात हो रही है जागृति के स्कूल के बारे में। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। तो ये एक ट्रू स्टोरी है जागृति के स्कूल की, और जागृति का स्कूल कहाँ है? वो है मुर्शिदाबाद में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। व्हेन इट्स बिल्डिंग वॉज बीइंग मेड, जब उसकी बिल्डिंग बनाई जा रही थी, देयर वॉज अ प्लान टू मेक ब्रिक पैटर्न्स ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स। तो एक प्लान था कि जो ब्रिक्स के पैटर्न हैं वो फ्लोर पर और वॉल्स पर बनाए जाएंगे। जमाल, कालू एंड पियार वर द मैसन्स फॉर द ब्रिक वर्क। अब ये 3 मिस्त्री हैं जिनका नाम है जमाल, कालू और पियार। तो इनका काम था कि ये ब्रिक वर्क जागृति के स्कूल में करेंगे। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग। वे स्कूल की बिल्डिंग के लिए नए आइडिया चाहते थे। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ दोस्तों को लेकर गए दिखाने के लिए। टॉम्ब कहते हैं एक मकबरा, मकबरे को दिखाने के लिए लेकर गए, जो कि एक पुराना मकबरा था, और ये मकबरा था मुर्शिद कुली खां का। तो उसको दिखाने के लिए अपने दोस्तों को लेकर भी गए, ताकि उनको कुछ नए आइडिया उसके बारे में मिल सके। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये मुर्शिद कुली खां का एक टॉम्ब है, मकबरा है। दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। अब ये जो बिल्डिंग है, जो मुर्शिद कुली खां का जो मकबरा है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसका जो फ्लोर है वो भी बहुत बड़ा है, और उसमें लगभग 2000 बहुत ही सुंदर ब्रिक पैटर्न बने हुए हैं। दीज वर मेड बाय मैसन्स लॉन्ग बैक, और वे मिस्त्रियों ने बहुत समय पहले बनाए थे, अबाउट 300 ईयर्स एगो। तरह के पैटर्न्स हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एक पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के वहाँ पर 2000 पैटर्न्स हैं जो कि ब्रिक से बने हुए हैं। लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दीज 5 फ्लोर पैटर्न्स। आपको यहाँ पे 5 फ्लोर पैटर्न्स दिखाए गए हैं, 2 हमने अभी देखे हैं। उसके अलावा कौन कौन से फ्लोर पैटर्न्स हैं? एक हमारा फ्लोर पैटर्न यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक हमारा यहाँ पर है। तो ये सब पैटर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल करते बनाए गए हैं, और उन्हीं को अरेंज किया गया है, जिससे कि ये ब्यूटीफुल पैटर्न बन गए हैं। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा फ्लोर पैटर्न है जो कि सबसे अच्छा लगा? जो भी आपको अच्छा लगा हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मुझको नंबर 4 का बहुत अच्छा लगा है, तो मैं यहाँ पे नंबर 4 लिख देती हूँ। आपको जो अच्छा लगा हो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर? क्या आपने कहीं और ऐसे पैटर्न देखे हैं? अगर आपने कहीं ऐसे पैटर्न देखे हैं तो आप यहाँ पर लिख कर बता सकते हैं कि आपने ऐसे पैटर्न कहाँ देखे हैं। द मैसन्स came back excited. Jamal said, in those days they had made so many interesting brick patterns, we had forgot these. तो जब मैसन वहाँ से वापस आते हैं टॉम से, तो वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और जमाल कहता है कि इतने पुराने समय पहले भी उन्होंने इतने अच्छे, इतने इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स बनाए हैं, और हम उन सबको भूल गए हैं। लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइंस ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल। तो चलो इस स्कूल के फ्लोर पर कुछ बहुत ही अच्छे डिजाइन बनाते हैं। ईच मैसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। हर मैसन ने एक अलग ब्रिक पैटर्न बनाया। द स्कूल इज प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और बिल्डिंग की स्कूल की जो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, वो स्कूल बहुत ही सुंदर था, और स्कूल मतलब ऐसा बना था कि उसके ऊपर प्राउड किया जा सके। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट। जो पैटर्न बने हुए थे, इन पर बच्चे खेलते थे, गाते थे,
एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्फ, और अपने आप भी बच्चे कुछ नए पैटर्न्स बनाते थे। तो ये आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं जो कि स्कूल की पिक्चर है। आप इसमें देख सकते हैं कि कितने अलग तरीके के डिजाइन यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ डिजाइन जो टॉम है वहाँ से आइडिया लेकर बनाए गए हैं और कुछ अपनी तरफ से ही यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न ब्रिक्स डिजाइंस का देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ डिजाइन आपको दिखाए गए हैं जो कि स्कूल की बिल्डिंग में बनाए गए हैं। तो ये सारे डिजाइन हैं। अब इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। तो सर्कल में कौन सा पैटर्न बना हुआ है? तो सर्कल में ये जो पैटर्न है ये सर्कल में बना हुआ है। तो जो जे नंबर का पैटर्न है वो सर्कल में हमारा बना हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स ड्रॉ अ लाइन। कौन से ऐसे पैटर्न हैं जिनको आप मिरर हाफ्स कर सकते हैं? तो ऐसे कौन से पैटर्न हैं जिनको आप मिरर हाफ कर सकते हैं? ए को भी हम मिरर हाफ कर सकते हैं अगर इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाए तो, और बी को भी कर सकते हैं। सी को आई थिंक नहीं कर सकते हैं। डी को भी कर सकते हैं हम, एक लाइन बीच में ड्रॉ करेंगे तो। ई को भी कर सकते हैं, एफ को भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम एच को भी मिरर हाफ कर सकते हैं, आई को भी कर सकते हैं, और जे को और के को भी हम मिरर हाफ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये सारे लिख सकते हैं और लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। अब आपको भी कुछ नए फ्लोर पैटर्न ड्रॉ करने हैं। हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। अब आपको देखना है कि ब्रिक को कैसे ड्रॉ करते हैं। दीज आर 2 फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। ये 2 फोटो हैं जो कि एक ही ब्रिक की फोटो हैं। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक। एक फोटो में हम ब्रिक का सिर्फ एक ही फेस देख सकते हैं। इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस। जबकि जो दूसरी हमारी पिक्चर है उसमें हम 3 फेस ब्रिक के देख सकते हैं। एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। तो 3 फेस हम इस ब्रिक के यहाँ पर देख सकते हैं। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेस। अब आपको जिस फोटो में 3 फेस ब्रिक्स के दिखाई दे रहे हैं उसको सर्कल करना है, तो आप इसको सर्कल कर सकते हैं। हाउ मैनी फेसिस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। तो ब्रिक के कितने फेस होते हैं? टोटल ब्रिक में 6 फेस होते हैं। इज एनी फेस अ स्क्वायर। क्या कोई फेस स्क्वायर भी होता है? नो, ब्रिक का कोई भी फेस स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल में होता है। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। अब ब्रिक का जो सबसे स्मॉलेस्ट फेस होता है वो आपको ड्रॉ करना है। कौन सा होगा? जो यहाँ पर ये आपको फेस दिख रहा है ये ब्रिक का एक सबसे छोटा फेस होता है, तो आप यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही ब्रिक का सबसे छोटा फेस होगा। विच ऑफ दीज आर द फेसिस ऑफ ए ब्रिक। अब आपको बताना है इनमें से कौन से हैं जो कि ब्रिक के फेस हो सकते हैं। तो ब्रिक का फेस एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। ये हमारे ब्रिक के फेस यहाँ पर है जो कि ये दोनों है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक। अब आपको बताना है इनमें से ब्रिक की ड्राइंग कौन सी है। तो ब्रिक की ड्राइंग है ये वाली। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स इज टू शो 3 ऑफ इट्स फेस। अब ये जो बॉक्स आपको दिया गया है इसको आपको ड्रॉ करना है ताकि आप इसके 3 फेस देख सकें। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से कुछ आप इसको ड्रॉ करेंगे। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शो 4 ऑफ इट्स फेस। क्या आप ब्रिक की ऐसी ड्राइंग बना सकते हैं जिसमें उसके 4 फेस हम देख सकें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम ब्रिक की ऐसी ड्राइंग नहीं बना सकते जिसमें हम उसके 4 फेस देख सकें। हम उसके केवल 3 फेस ही देख सकते हैं। अ वॉल डैट विल नॉट फॉल। अब आपको बताने हैं कि ऐसी वॉल जो कि गिरे ना। वन डे मुनिया एंड जैनाब are playing with bricks and making their walls. Each makes a different wall. एक दिन मुनिया और जनाब दोनों खेल रहे थे और उन्होंने ब्रिक से वॉल बनाई, जो कि आप दोनों देख सकते हैं। ये जनाब की है और ये मुनिया की है। जनाब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल ईजिली। जनाब कहता है कि उसकी जो वॉल है वो आसानी से गिरेगी नहीं।
मैसन्स टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ अदर, क्योंकि मैसान भी जो ब्रिक्स रखते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से नहीं रखते। मैसान भी जब ब्रिक्स का काम करते हैं तो ब्रिक्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं। एज मुनिया हैज़ डन, जैसा कि मुनिया ने किया है ऐसा मैसान नहीं करते। वट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रोंगर, आपको क्या लगता है कि कौन सी वॉल है जो कि स्ट्रोंग होगी? तो जनाब की जो वॉल है वो स्ट्रोंग होगी, क्योंकि जो इसका ब्रेकिंग पॉइंट है वो इधर की तरफ आ रहा है। एक तरफ से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो दूसरी तरफ से ये नहीं टूटेगी, लेकिन जैसे मुनिया ने ड्रॉ की है, अगर इसके ऊपर एक तरफ ही ज़्यादा किसी ने फोर्स लगाया तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, जबकि जनाब की जो वॉल है वो ब्रेक नहीं होगी। लुक फॉर वॉल्स वेयर डू यू सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स, अब आपको ऐसी दीवारें देखनी है जहाँ पर आपको अलग अलग पैटर्न नजर आए। Here are photos of 3 kinds of brick walls, यहाँ पर 3 तरह की ईंटों के जो वॉल्स हैं उनके पैटर्न आपको दिखाए गए हैं। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड, आपको इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। जैसे ईंटें अरेंज की गई हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि ईंट को किस तरीके से अरेंज किया गया है। पहले छोटा हिस्सा है, फिर बड़ा हिस्सा ईंट का आपको दिखाई दे रहा है, फिर छोटा हिस्सा दिखाई दे रहा है, फिर बड़ा हिस्सा आपको ईंट का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ईंट को खड़ा करके लगाया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंट को लेटाकर लगाया गया है। बड़ा हिस्सा, फिर छोटा हिस्सा, फिर बड़ा हिस्सा, तो इस तरीके से अरेंज किया गया है। इसमें खड़ा करके लगाया गया है, इसमें लेटाकर लगाया गया है, और इसमें भी लेटाकर लगाया गया। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि आड़ा सीधा और आड़ा करके ईंटों को लगाया गया है। जैसे बड़े फेस एक ही लाइन में है, फिर सारे छोटे फेस एक लाइन में है, फिर सारे बड़े फेस एक लाइन में है, उसके बाद छोटे फेस सारे एक लाइन में है। तो इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है। नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग, अब आपको जो ड्राइंग सही है उसके साथ में इसको मैच करना है। जैसे आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखिए, बड़े हिस्से एक लाइन में, छोटे हिस्से एक लाइन में, तो ये किसकी तरह लगाए गए हैं? ये मैच करेगा इसके साथ में, और ये वाली जो हमारी ड्राइंग है वो मैच करेगी इस वाले डिज़ाइन के साथ में, और ये वाली ड्राइंग हमारी मैच करेगी इस वाले डिज़ाइन के साथ में। नेक्स्ट इज लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली। द मैसन्स हु बिल्ड जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न्स ऑन द वॉल। जो मैसन थे जिन्होंने जागृति का स्कूल बनाया था, उन्होंने दीवारों में भी बहुत ही सुंदर जाली के पैटर्न बनाए थे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो डिज़ाइन है इनको जाली पैटर्न कहा जाता है, जाली कहा जाता है, जैसे यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से डिज़ाइन बनाकर बहुत ही अच्छा, मतलब एक लुक हमारा बन जाता है किसी भी दीवार का। हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज 2 फोटोज़, अब ये जो 2 फोटोज़ दी गई हैं इनमें आपको कितने अलग अलग तरह के जाली पैटर्न नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक पैटर्न तो हमारा ये वाला है, यहाँ पर 2 लाइनें वाला, ये भी अलग पैटर्न है एक, तो ये 2 पैटर्न हो गए। ये भी अलग पैटर्न है, तो 3 पैटर्न तो हमारे नीचे वाले इसमें हो गए, और एक पैटर्न हमारे ये है, 4 हो गए। एक हमारा ये वाला है, 5 पैटर्न हमारे यहाँ पर हो गई। ये वाला नीचे हम देख चुके हैं। तो टोटल हमारे जो पैटर्न है वो 5 पैटर्न्स हैं जो कि हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। अब आप ये जो ड्राइंग देख रहे हैं ये भी एक जाली की ड्राइंग है। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न्स इन द वॉल ड्रॉन बिलो। अब आप भी ऐसा कीजिए, रेड कलर यूज़ कीजिए और एक बहुत ही अच्छा सा जाली का पैटर्न अपने लिए ड्रॉ कीजिए। तो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे आपको ईंटें बनानी है उनको आप रेड कलर कर दीजिए, और जहाँ पे आपको जाली छोड़नी है वहाँ पर आप इसको खाली छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप यूज़ करके कोई भी जाली पैटर्न अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। एक एक जाली छोड़ दीजिए, चाहे आप जैसे भी बनाना चाहें उसी के अकॉर्डिंगली आप आराम से कलर कीजिए और अपना एक पैटर्न बनाइए। कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। अब आप इस स्कूल की फ़ोटो में ये जो विंडो देख रहे हैं इसको कहते हैं झरोखा।
नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर, यू कैन शेड इट ब्लैक। अब आप यहाँ पर कुछ झरोखा पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं इस वॉल पर। उसके लिए आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कलर से आप जो अभी आपको झरोखा पैटर्न ड्रॉ करना है उसी को आप कलर कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका कोई भी झरोखा पैटर्न बन जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर बना सकते हैं। दिस जाली इज़ फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। ये जो आप जाली देख रहे हैं ये एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग है जो कि केरला में है। सी हाउ द एजेस ऑफ द ब्रिक्स इज़ यूज टू मेक ए ट्राइंगल इन द वॉल। अब आप ये देखिए कि जो ब्रिक की एज होती है उनको इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। इस लाइन में आप देख सकते हैं, इस लाइन में देख सकते हैं, और इनका इस्तेमाल करके एक ट्रायंगल बनाया गया है। और ये बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है। आप इस पिक्चर को जूम करके देखिए तो आपको नज़र आएगा कि जैसे एक ट्रायंगल यहाँ पे निकला हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ पे निकला हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इस तरीके से एक अच्छा सा प्यारा सा डिज़ाइन सिर्फ ब्रिक्स की जो एज होती है उसको इस्तेमाल करके बनाया गया है। हैव यू सीन ब्रिक्स डैट लुक लाइक ट्राइंगल्स। अब आपने ऐसे जो ब्रिक्स होते हैं ट्राइंगल्स के उसमें कहाँ पर देखी होंगी। लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन द फोटो। अब इनको देखिए। तो इस तरीके से जो ब्रिक्स है वो अरेंज की जाती है, जैसे किसी के गार्डन वगैरह में आपने कभी देखी होगी। जैसे क्यारी बोलते हैं, जैसे कहाँ पे कोई क्यारी बनाता है तो इस तरीके से ब्रिक्स को अरेंज कर देता है जिससे कि उनका ट्राइंगल एज हमको नज़र आता है और बाकी की जो ईंट होती है वो हमको नज़र नहीं आती है। डू यू सी द आर्क इन द फोटो। अब इस फोटो में आप एक आर्क देखिए, जो ये एक सर्कल का जो हिस्सा होता है इसको आर्क कहते हैं। दिस इज़ फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद। ये जो पिक्चर है वो फैजाबाद की एक स्कूल की है। अब फाइंड आउट का आपको क्या करना है। लुक फॉर अदर आर्ट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ दैम। अब आपको अपने आसपास भी ऐसे ही और भी आर्क्स देखने हैं और उनको ड्रॉ करना है। हैव यू सीन आर्क्स इन अ ब्रिज। अब आप इस ब्रिज में भी इस आर्क को देख सकते हैं। वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्क। और इसके अलावा आपने आर्क और कहाँ देखा होगा वो भी आपको बता सकते हैं। जब किसी रिवर के ऊपर कोई पुल बना होता है तो उसमें भी ऐसा ही हमको आर्क देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ब्रिज होता है रिवर के ऊपर उनके ऊपर ऐसा आर्क बना होता है। अ स्पेशल आर्क। अब यहाँ पे कोई एक स्पेशल आर्क है उसको देखते हैं। इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा सी हाउ द आर्क इज मेड। इट हैज़ अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब द आर्क विद अ वेल। तो आप यहाँ पर जो ये आर्क देख रहे हैं ये इस तरीके से डिजाइन के साथ में बनाया गया है और इसका एक नाम है जो क्या है, घूंघट वाली मेहराब। इजेंट द जाली ऑफ द विंडो ब्यूटीफुल। तो इसमें जो विंडो में जाली बनी हुई है आप उसको देखिए, ये कैसी है जाली, सुंदर जाली है। इट इज मेड ऑफ थिन ब्रिक्स। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स, लुक अराउंड। और ये जो जाली है ये भी ब्रिक्स का इस्तेमाल करके बनाई गई है, इसमें पतली ब्रिक्स लगाई गई हैं। अब आप भी अपने आसपास अगर नज़र दौड़ाएंगे तो हो सकता है आपको भी इस तरह का कोई डिज़ाइन देखने को मिल जाए। ख़ास तौर पर जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आपको इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। जमाल एंड कालू द मैसन्स ऑफ जागृति स्कूल सेड दैट देयर ग्रैंडफादर्स यूज्ड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक्स। अब जो जमाल और कालू है जो कि मैसान है जागृति के स्कूल के, वे कहते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वे अलग अलग तरह की ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। सम ऑफ दीज आर सोन इन द फोटो। उनमें से कुछ यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं। विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एज। इनमें से कौन सी ब्रिक्स ऐसी हैं जिनके जो एज हैं वो कर्व्ड हैं। तो ऐसी कौन सी ब्रिक्स हैं, तो ये जो ब्रिक्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं इनके जो एज हैं वो कर्व्ड हैं। हाउ मैनी फेसिस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। सबसे जो लॉन्ग ब्रिक है उसके आप कितने फेस देख सकते हैं। तो सबसे लॉन्ग ब्रिक्स यहाँ पे ये वाली है, तो इसका हम एक ही फेस देख पा रहे हैं, दूसरा फेस हमको यहाँ पे क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा बस और कोई फेस हम यहाँ पे इसका नहीं देख पा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वन फेस। इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस। क्या कोई ऐसी ब्रिक भी है जिनकी 6 से ज़्यादा फेस हैं। नो, ऐसी ब्रिक्स
नहीं होती जिनके 6 से ज़्यादा फेस हो। फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक्स। हैव यू सीन ब्रिक ऑफ डिफरेंट साइजेस? टेक अ ब्रिक एंड मेजर इट। अब आप क्या करिए कि एक ईंट लीजिए और उसको मेज़र कीजिए। हाउ लॉन्ग इज इट? तो कितनी लंबी होती है एक ब्रिक? एक जो ईंट होती है वो लगभग 10 इंचज़ की होती है। हाउ वाइड, कितनी चौड़ी होती है? तो 5 इंचज़ आप लिख सकते हैं कि एक ब्रिक 5 इंचज़ चौड़ी होती है। हाउ हाई इज़ इट? और कितनी ऊंची होती है? तो 3 इंच उसकी हाइट होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मुनिया वांट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। अब जो मुनिया है वो 1 मीटर की एक वॉल बनाना चाहती है। हाउ मैनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन? तो उसको एक लाइन में कितनी जो ब्रिक्स हैं उनको रखना होगा 1 मीटर लॉन्ग करने के लिए। 1 मीटर में लगभग 39.37 इंचज़ होते हैं। तो एक ब्रिक जो हमारी है वो 10 इंचज़ की है। तो 4 ब्रिक्स अगर रखेंगे तो वो हमारी हो जाएगी टोटल 40 इंचज़, यानी कि 1 मीटर से थोड़ी ज़्यादा हमारी हो जाएगी। तो मुनिया को लगभग 4 जो ब्रिक्स हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किल्न वेयर ब्रिक्स आर मेड। जो गणेश है और साहिबा है वो एक किल्न के आसपास रहते हैं जहाँ पर ईंटें बनती है। किल्न भट्टी होती है जहाँ पर ईंटों को पकाया जाता है। कैन यू गैस हाउ हाई इज़ द चिमनी हेयर? आप गैस कर सकते हैं कि जो चिमनी होती है जहाँ पर ईंटों को पकाया जाता है, किल्न की जो चिमनी होती है वो कितनी लंबी होती है? तो ये बहुत लंबी होती है, अबाउट 50 मीटर्स की हाइट होती है। गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न्स ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई। गणेश और साहिबा को बहुत अच्छा लगता है जब वो ईंटों का पैटर्न देखते हैं जो कि लंबी लंबी लाइनों में रखा होता है सूखने के लिए। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। वे ये भी देखते हैं कि जो ईंटें हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, लुक एट दैम केयरफुली। अब जो ये पिक्चर्स हैं ये जम्बल्ड हैं, आपको इनको अच्छे से देखकर इनको अरेंज करना है। हाउ डू यू थिंक्स? पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सोइल को डिग करते हैं। डिग करने के बाद जो मिट्टी होती है उसको फिर यहाँ पर जो एक सांचा होता है उसमें रखा जाता है। उसके बाद इनको धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है और उसके बाद फिर इनको इस तरीके से यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में सूखने के लिए कतार में रख दिया जाता है। तो जो पैटर्न है वो होगा हमारा CDBA। तो ये हमारा पैटर्न होगा जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सोइल डग फ्रॉम द अर्थ? लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप। तो आपको अपने ग्रुप में ये सारी बातें डिस्कस करनी है कि ईंटें कैसे बनती हैं। हैव यू सीन अ ब्रिक किल्न? क्या आपने कभी ईंट की भट्टी देखी है? डिड यू ट्राई टू गैस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर? क्या आप गैस कर सकते हैं कि वहाँ पर कितनी ब्रिक्स रखते होंगे? तो यहाँ पर लगभग 1 लाख के लगभग ब्रिक्स रखी जाती होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लगभग 1 लाख। देयर आर मैनी ब्रिक्स किल्न इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी जो भट्टियाँ हैं ब्रिक्स बनाने की बहुत है इंडिया में। थाउजेंड्स ऑफ दैम, मोर देन 100,000। और ये इनकी संख्या कितनी है? ये 100,000 से भी ज़्यादा है। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर? दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। तो आप गैस कर सकते हैं कितना बड़ा नंबर होगा। इस नंबर को 1 लाख भी कहते हैं। कैन यू ट्राई टू राइट इट? आप इसको लिखने की ट्राई कर सकते हैं। आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हैव हेयर्ड ऑफ अ लाख। आप अपने दोस्त से भी डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने 1 लाख कहाँ पर सुना है। तो 1 लाख को हम कैसे लिखेंगे? 1 के आगे 50 अगर हम लगाएंगे तो वो हमारा जो नंबर बनेगा वो 1 लाख होगा। फाइंड आउट, लुक एट दीज फोटोज एंड गैस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। आप गैस कीजिए कि इस ट्रक में कितनी ईंटें होंगी। तो आई थिंक इसमें 3,000 to 4,000 ईंटें होंगी। तो आप लिख सकते हैं 3,000 to 4,000। तो इतनी ही ईंटें इसमें होंगी।
नेक्स्ट है आल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मैनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। आप ट्रक ड्राइवर से भी बात करके ये बात पता कर सकते हैं कि वे लगभग कितनी ईंटें कैरी करते हैं। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स। अब जो भजन है वो ईंटें खरीदने के लिए जाता है। द प्राइज वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। नीचे जो प्राइस दिया गया है वो 1000 ब्रिक्स का प्राइस है। द प्राइस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। जो प्राइस है वो भी अलग अलग ईंटों का अलग अलग ही है। अलग अलग ईंटें अलग अलग प्राइस में यहाँ पर दी गई है। जैसे ओल्ड ब्रिक्स है, पुरानी ईंटें हैं। पुरानी ईंटों का जो प्राइस है वो है 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स। 1000 जो ईंटें हैं वो हमारी 1200 रुपये में आ रही है। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंटापुर, और इंटापुर से जो नई ब्रिक्स खरीदते हैं उनकी कीमत है 1800 फॉर 1000 ब्रिक्स। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, और ब्रिकाबाद से जब हम नई ईंटें खरीदते हैं तो उनकी कीमत है 1000 ब्रिक, मतलब 1000 ईंटों की कीमत हमारी 2000 रुपये यहाँ पर है। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। तो भजन डिसाइड करता है कि वो ब्रिकाबाद से ईंटें खरीदेगा। ही बॉट 3000 ब्रिक्स, और वो 3000 ब्रिक्स खरीदता है। हाउ मैनी डिड ही पे, तो वो कितना पे करेगा। 1000 ब्रिक्स के लिए उसको पे करना होगा 2000। अब वो अगर ट्रिपल कर देता है अपने ब्रिक्स को, 1000 की जगह वो कर देगा अगर 3000, तो उसको 2000 के भी ट्रिपल देने होंगे। इसका मतलब उसको देने होंगे टोटल 6000। अगर वो 6000 देगा तो वो 3000 ब्रिक यहाँ पर खरीद पाएगा। गैस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाय 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर वो 500 पुरानी ईंटें खरीदता है तो वो कितना पे करेगा। जो पुरानी ईंटें हैं 1000 की कीमत है हमारी 1200 रुपये। अगर हम 1000 को आधा कर दे तो होगा 500, और फिर हम इस प्राइस को भी आधा कर देंगे। 1200 को हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600। तो उसको पे करने होंगे टोटल 600 रुपीज़ पुरानी ईंटों के लिए। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।